बैक टू माय चैनल कस्तूरी कपल। कैसे हैं आप सब? आज मैं एक न्यू वीडियो के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके पास आई हूँ। आज मैं आपको ऐसी 7 मेडिसिन के बारे में बताना चाह रही हूँ, 7 इंपॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में बताना चाह रही हूँ जो आपके घर में ज़रूर होनी चाहिए। अगर आपके घर में छोटे बेबीज़ हैं, छोटे बच्चे हैं, तो आपके घर में मेडिसिन ज़रूर होनी चाहिए। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो भी आपके पास होनी चाहिए। अगर आप ट्रैवल नहीं कर रहे हैं तो भी आपके घर में एक ये ऐसा बॉक्स होना चाहिए जिनमें ये 7 मेडिसिन आपकी हमेशा रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेडिसिन जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है, अगर आपको लगता है आपके बेबी को, यूजुअली हमारे बच्चों को कभी कभी फीवर हो जाता है, हाई टेम्परेचर होता है, तो अगर आपको लगता है, वैसे टेम्परेचर कभी कभी यूजुअली रूम टेम्परेचर अगर आपका हाई है तो भी बच्चों की बॉडी अक्सर गर्म लगती है, तो आप खुद से मेडिसिन ना दें। पहले आप चेक करें बच्चे को सच में अगर फीवर है तो आप उसे फिर आप T98 दे सकते हैं बच्चों को फीवर के लिए। आप उन्हें T98 के अलावा आप कैल्पॉल दे सकते हैं बच्चों को। उसके साथ में अगर आपके बच्चे को नॉर्मल फीवर है तो आप कैल्पॉल दीजिए, आप T98 दीजिए। बट अगर आपको लग रहा है कि बच्चे को फीवर के साथ में थोड़ा बहुत पेन भी है, कहीं बॉडी पेन है बच्चे को, तो आप उस स्थिति में आप बच्चे को आइब्रूफिन एंड पैरासीटामोल ओरल सस्पेंशन ये दे सकते हैं। तो आप ये मेडिसिन दें। ये फीवर के साथ में कहीं अगर बच्चे को बॉडी पेन है उसके लिए भी काम करती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, अगर आप बच्चे को कोई भी फीवर की दवाई दे रहे हैं, लाइक आप कैल्पॉल दे रहे हैं या आप T98 बच्चे को दे रहे हैं, तो इसका सेकंड डोज आपको आफ्टर 6 आवर्स रिपीट करना होता है। 6 घंटे से पहले आप ये दवाई रिपीट नहीं कर सकते हैं। अगर आपने बच्चों को फर्स्ट डोज 2 बजे दिया है दिन में, तो आपको नेक्स्ट डोज आप रात को 8 बजे देंगे, 6 घंटे के गैप में। और तीसरी चीज इंपॉर्टेंट, अगर आपके बेबी को आप लगातार 2 डोज दे चुके हैं, अगर सेकंड डोज के बाद भी उसका फीवर नहीं उतर रहा है, तो इट मीन्स कि मे बी ये आपका बेबी का वायरल फीवर हो सकता है। तो आप इसे डॉक्टर से कंसल्ट करें। 2 डोज दीजिए। 2 डोज देने के बाद में यूजुअली फीवर उतर जाता है, बेबी नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाता है। बट अगर नहीं आ रहा है तो आप प्लीज डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें। तो ये फर्स्ट मेडिसिन थी जो बहुत अच्छी है, T98, कैल्पॉल, एंड अगर बॉडी पेन भी है तो आइब्रूफिन एंड पैरासीटामोल सस्पेंशन के साथ आप जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे नेजोक्लियर की। नेजोक्लियर एक नेजल कंजेशन के लिए ड्रॉप है जिसे आप बेबी की नाक में डालते हैं, उसकी नोज में आप इसकी ड्रॉप्स डालते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि एक्चुअली बेबीज को डॉक्टर जो कहते हैं कि आप बिफोर 6 मंथ्स बेबीज को मेडिसिन डॉक्टर्स नहीं देते हैं, बट ये एक बहुत ही सेफ ड्रॉप है। ये आप देख सकते हैं जो नेजोक्लियर है, ये आफ्टर 1 मंथ हम बेबी को दे सकते हैं। जब हमारी श्री 1 मंथ की थी, उसको कोल्ड हुआ था, तो हमने डॉक्टर से कंसल्ट करके, डॉक्टर ने फर्स्ट टाइम यही उसे बताया था। तो ये ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ एक नमक का पानी होता है। सिंपल शब्दों में कहें तो नमक का पानी होता है। ये बेबी का जितना भी ब्लॉकेज होती है नाक में, कंजेशन जितना भी होता है, उसको सबको निकाल देता है ये। और ये बहुत ही सेफ दवाई है। अगर ये कहीं आँख में, मुँह में जाती है तो भी इससे कुछ हार्म नहीं होता है बेबी को। ये बिल्कुल सेफ है, तो आप इसके साथ जा सकते हैं। तो ये 2 मेडिसिन है हमारी, फर्स्ट फीवर के लिए, सेकंड नेजोक्लियर आपका नेजल कंजेशन के लिए। हाँ, तो अक्सर बच्चों में जो थर्ड प्रॉब्लम हम देखते हैं वो खांसी की प्रॉब्लम होती है। बच्चों को बलगम वाली खांसी होती है, कितनी बार वो पुराना हो जाता है तो वो जम जाता है बच्चों के अंदर। तो मैं जो आपको थर्ड बताने वाली हूँ ये है डॉक्टर रेड्डी का म्यूकोलाइट LH सिरप। ये बहुत ही असरदार सिरप है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। ये आफ्टर 6 मंथ आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। ये बलगम को ईजिली निकाल देता है, बच्चों के लिए बहुत असरदार होता है, बच्चों को इससे बहुत रिलीफ मिलता है। ये आप देख सकते हैं डॉक्टर रेड्डी का म्यूकोलाइट LH सिरप। तो ये आप उसे अपने बच्चे के लिए घर में अपने पास रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों को, अगर आपके बेबी का अगर स्टमक पेन है, आपको ऐसा लग रहा है बेबी को स्टमक पेन है, उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है या वो स्टमक पेन बता रहा है, तो आप बेबी को मेप्टोल स्पास दे सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये भी आफ्टर 6 मंथ आप अपने बेबी को दे सकते हैं। तो ये 4 मेडिसिन ऐसी हैं जो आपके घर में होनी चाहिए। तो अब हम अपनी 5th मेडिसिन के बारे में बात करते हैं जो कि है कैलकेरिया फॉस। यूजुअली बच्चों को 5th मंथ से या 6 मंथ से बच्चों को टीथिंग का टाइम, उनका टीथिंग पीरियड उनका स्टार्ट हो जाता है, उनको दांत आने लग जाते हैं, जिसे हम दूध के दांत भी कहते हैं।
तो जब बच्चों के दांत आते हैं तो उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा कैल्शियम कंज्यूम करती है, तो जिसकी वजह से बच्चों को पेन होता है, इचिंग होती है, बहुत पेन होता है, उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है, इरिटेशन होती है। तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगी कि आप कैलकेरिया फॉस अपने बेबी को कैलकेरिया फॉस आप 5th मंथ से जरूर दें, क्योंकि किसी वैसे ही जो बच्चों की टीथिंग होती है 6-7 मंथ से स्टार्ट हो जाती है, बट हम आजकल केसेस देखते हैं कि बच्चों के दांत जल्द भी आ जाते हैं। किसी बच्चों के 5th मंथ में 6th मंथ में स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप अच्छा होगा कि आप इसे 5th मंथ से देना स्टार्ट कर दें। और ये एक तरीके की ये होम्योपैथिक टैबलेट्स होती हैं, ये बिल्कुल सेफ है, कुछ हार्म नहीं है इनका, कोई ड्रॉबैक नहीं है इनमें। और ये राउंड टैबलेट्स होती हैं वाइट कलर की, आप इन्हें बेबी के मुंह में रखेंगे तो इजीली मेल्ट हो जाती हैं, घुल जाती हैं, तो कोई भी डरने वाली बात नहीं है कि बेबी कैसे खाएगा। तो बेबी भी इसे एंजॉय करते हैं और ये बेबी का जो टीथिंग पीरियड होता है उसे बहुत इजी बना देते हैं, हैप्पी बना देती है, बेबी के लिए बहुत अच्छा रहता है। दूसरा ये कैल्शियम टैबलेट है, तो आप हमारे बेबीज के लिए ऑलरेडी ये बहुत सेफ है और अच्छी है हमारे बेबी के लिए। तो नेक्स्ट 6 नंबर पर हमारी आती है बेबी रब। बच्चों को अक्सर जुकाम होता है, उनकी नाक में प्रॉब्लम होती है, तो जुकाम में बेबी के लिए सबसे जो इजी मेडिसिन होती है वो होता है विक्स बेबी रब। ये आपको इजीली कहीं भी केमिस्ट शॉप पर मिल जाएगा। आप इसे अपने घर में इसे ज़रूर रखें, बच्चों की छाती पर आप अप्लाई कर दीजिए सोने से पहले, उसका थोड़ा नाक के आसपास के एरिया में अप्लाई कर दीजिए और बच्चे को सांस लेने में इससे बहुत राहत मिलती है। अगर आप चाहते हैं बच्चे को कंजेशन ज़्यादा हो रहा है, उसको रात में सोने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इसे रात में बच्चों के पैरों के नीचे अप्लाई करके उसे आप 1 आवर के लिए सॉक्स पहना के आप उसे सुला सकते हैं। आप उसे कुछ ब्लैंकेट उड़ा दीजिए, आप उसे उसके नीचे अप्लाई करके, तो उससे भी कहते हैं कि बहुत रिलीफ मिलता है बच्चे को। मैंने ये ट्राई करा है और वाकई में मिलता है रिलीफ। तो ये भी आपके पैक में मेडिसिन बॉक्स में आपके ये ज़रूर होना चाहिए। हाँ, तो अक्सर बच्चों में हम देखते हैं कि कभी कभी बच्चों को दस्त, उल्टी दस्त भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें डिहाइड्रेशन हो जाता है, उनकी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। तो इस पानी की कमी को पूरा करने के लिए, उनकी वीकनेस को दूर करने के लिए हम जो बच्चों को दे सकते हैं वो है ORS या फिर इलेक्ट्रॉल। आप बच्चों को दे सकते हैं। ये बच्चों को डिहाइड्रेशन से बचाता है और उन्हें रिहाइड्रेट रखता है, उनकी बॉडी में पानी की कमी को पूरा करता है और उनकी वीकनेस को दूर करता है, कमजोरी को दूर करता है। तो आप ये रख सकते हैं। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉल और ORS नहीं है, इलेक्ट्रॉल या ORS आपके घर में नहीं है, तो आप सिंपली नमक चीनी का घोल बना के भी बच्चों को दे सकते हैं, वो भी बच्चों को रिहाइड्रेट रखता है। तो ये 7 मेडिसिन हैं जिनके बारे में मैंने आज आपको बताया। सबसे पहले और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो 2 मेडिसिन मैंने आपको बताई, उनके अलावा यानी कि नेज़ोक्लियर एंड कैलकेरिया फॉस, ये 2 मेडिसिन आप बिफोर 6 मंथ भी बच्चों को दे सकते हैं, बच्चों की नीड की अकॉर्डिंग। बट बाकी की जितनी भी आपकी मैंने आपको मेडिसिन बताई हैं, ये आप आफ्टर 6 मंथ ही बच्चों को दे सकते हैं। ये डॉक्टर भी स्ट्रिक्टली मना करते हैं कि बिफोर 6 मंथ हम बच्चों को कोई मेडिसिन अलाउ नहीं करेंगे, प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। तो ये जितनी भी मेडिसिन हैं ये आफ्टर। हाँ, तो ये 7 मेडिसिन हैं कि अगर आप घर में हैं, आपके घर में बेबीज हैं, टोडलर्स हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन, 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जो आपके घर में ज़रूर होनी चाहिए। आप इन्हें अपने घर में ज़रूर रखें स्टॉक पे। और साथ ही अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो भी आपके ट्रैवल बैग में ये मेडिसिन ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि बेबीज़ की नीड्स के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए कभी भी। इसके साथ ही आप इस किट में एक रेपलेंट और ऐड कर सकते हैं, मॉस्किटो रेपलेंट। ये मेरे पास अभी ओडोमॉस का रेपलेंट है, ये नेचुरल है, नेचुरल रेपलेंट है। बट आप ममाज अर्थ का भी रेपलेंट यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है, वो भी मैंने ट्राई करा है, तो आप उसे भी इस किट में इन्वॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत ही सेफ किट है और ये मस्ट हैव किट है। तो ज़रूर रखिए और बताइएगा आपको हमारा वीडियो आज का कैसा लगा। और इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन। और ऐसे ही हमें प्यार देते रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, वीडियोस को देखते रहे। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय बाय, टेक केयर।